वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है मैं आ चुका हूँ REI एक्सपो और यहाँ पे मैं मिला हूँ निशी चंद्रा सर से, जो कि लूम सोलर के मार्केटिंग हेड है, और जानते हैं उनके स्टॉल के बारे में कि क्या क्या उनके स्टॉल पे अभी चीजें प्रेजेंट है और क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च की है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आपको भी हमारे स्टॉल पर। अपने बारे में सर थोड़ा कुछ बताइए और अपने स्टॉल के बारे में बताइए कि आपने क्या नई चीजें लॉन्च की हैं और क्या नया इनोवेशन आपने किया है। देखिए, ये हमारे स्टॉल पर सोलर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर सोलर में लगने वाले सोलर पैनल, इन्वर्टर बैटरी, और इन्वर्टर बैटरी का भी कई टाइप, लिथियम बैटरी और ऑन ग्रिड इन्वर्टर, सारे प्रोडक्ट यहाँ पर है। कस्टमाइज सोलर पैनल भी हमारे स्टॉल पर लगा हुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा बाईफेशियल भी मार्केट में आ चुका है, तो क्या लूम सोलर के पास बाईफेशियल पैनल है? इस एक्सपो में, REI एक्सपो में लूम सोलर ने 575 वाट का शार्क बाईफेशियल सोलर पैनल इंट्रोड्यूस किया है, जो टॉप वन सोलर पैनल है, जो 16 बजवार में है। जो ये सोलर पैनल, इसकी साइज देखिए, ये इतना बड़ा, मतलब 7 फीट बाई 4.25 फीट की ये साइज है। सर, कस्टमर की डिमांड होती है कि ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि जब भी हम कस्टमर्स के पास जाए तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से क्या डिफर है, जो पुराने पैनल आते हैं उसमें ये क्या नया एड ऑन हुआ है? सर देखिए, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी, आप यदि आप 2-3 साल पहले से सोलर पैनल का रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले पॉली आता था, मोनो आया, मोनो हाफ कट आया, उसके बाद बाईफेशियल आया, बाईफेशियल से अब टॉपकॉन लेके आया गया है। ये सभी में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है सेल्स की टेक्नोलॉजी और उसकी इफिशियंसी, कि कम स्पेस में कितना ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाया जाए, जिससे मतलब उनका जो जरूरत है, क्योंकि लोगों की जरूरत ज्यादा है, स्पेस कम है, तो उसके लिए यहाँ पर ज्यादा इफिशियंसी वाला सोलर पैनल बनाया जाता है। तो इफिशियंसी का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी की डिफरेंस होता है, और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डिफरेंस होता है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन ये कि वारंटी से रिलेटेड कि पैनल्स में क्या बाईफेशियल में कितनी ईयर्स की वारंटी आप दे रहे हैं? देखिए, सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 32 इयर्स की वारंटी दिया जाता है। मतलब वो 32 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी होता है, और उसमें प्रोडक्ट वारंटी होता है। दोनों वारंटी, मतलब ये 12 साल की वारंटी के साथ आता है, और एक इसकी परफॉर्मेंस वारंटी 32 इयर्स की रहती है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि लूम सोलर ने हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी लॉन्च किए हैं, तो उनकी क्या रेंज है और कितने फेज में वो आते हैं? हाइब्रिड इन्वर्टर हमारे स्टॉल पर, वहाँ पर देखिए काफी कंज्यूमर वहाँ पर समझ रहे कि किस तरीके से एटलांटा हमारा एनर्जी स्टोरेज है, ये लूम सोलर ने इंट्रोड्यूस किया है इस एनर्जी स्टोरेज को, जो मतलब डीजल का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। कि मतलब कि आज जहाँ पर आज भी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फ्रिक्वेंट पावर कट की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ये एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सर्विस का क्या है इसमें सिनेरियो रहेगा अगर किसी कस्टमर को कोई सर्विस इशू आता है? क्योंकि सबसे मेन कंसर्न जो होता है सर्विस का ही होता है। सर, आपका सेल्स प्रोडक्ट काफी अच्छा है, अगर किसी को कोई सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्या सर्विस देते हैं? देखिए, जो भी प्रोडक्ट है, सोलर मिनिमम सर्विसेबल प्रोडक्ट है, एनर्जी स्टोरेज जो है वो सर्विसेबल प्रोडक्ट है इसका, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन क्वालिटी यदि बेटर होगा तो वहाँ पर सर्विस की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए इस सेटअप को IoT बेस्ड बनाया गया है। IoT बेस्ड का मतलब है कि सारे सिस्टम को ऑनलाइन मोबाइल पर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें जो भी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ओवरलोड का हो या कोई बैकअप का इशू हो, तो वहां पर वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी आते हैं, उसमें क्या वारंटी आप प्रोवाइड कराते हैं और क्या रेंज रहेगी इन्वर्टर्स की ऑन ग्रिड इन्वर्टर में? इन्वर्टर देखिए, लूम सोलर ने हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑन ग्रिड इन्वर्टर दोनों के रेंज में लेके आया है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर 3 किलोवाट से स्टार्ट होके 100 किलोवाट तक के रेंज में आया। इन्वर्टर में जो होता है कि 3-4 फीचर सबसे पहले देखा जाता है कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये 3 एप्लीकेशन होते हैं जहां पर इन्वर्टर का यूटिलाइज किया जाता है। तो वहां पर होना चाहिए मैक्सिमम इफिशियंसी वाला इन्वर्टर होना चाहिए, वारंटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो सारे फीचर के साथ हमारे पास इन्वर्टर है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना अच्छा टाइम दिया। थैंक यू सो मच।